हम लोग टर्म जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसको जो है वो नोट कर लेना आप अपने पास। एटॉमिक हमारे पास क्या है, ये नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है, ये क्या बताता है हम लोगों के पास कि किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर, NP हमारे पास क्या बता रहा है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम लोग उसका एटॉमिक नंबर जो है वो बोल देते हैं। अब हर एटम, मैंने बोला 118 के 118 एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है, हर एक के न्यूक्लियस में अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो है वो एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रहा है जो किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट है हम लोगों के पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोगों के पास 1 है। ऐसी अगर बात की जाए कैल्शियम की, तो कैल्शियम के न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, इसका मतलब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 के बराबर जो है वो होगा। तो ये एटॉमिक नंबर की हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो हो जाती है। अब एटॉमिक सिंबल क्या होता है, ये चीज को भी आप अंडरस्टैंड कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोगों के पास ये चीज है। एटॉमिक सिंबल हम लोगों के पास ऐसे है कि कोई भी एलिमेंट है उसको एक यूनिक वे में, क्योंकि देखो मान लो बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स है, टंगस्टन है, पोलोनियम है, यूरेनियम है, हाइड्रोजन है, बार बार इस चीज को जो है वो पूरे नाम से हम लोग जो है वो नहीं लिखते हैं, हमने इनके सिंबल्स जो है वो बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात की जाए अगर, तो हाइड्रोजन को बार बार इतना लंबा हाइड्रोजन लिखने की बजाय हम लोग सिंपली जो है वो H लिख देते हैं। और एक चीज याद रखनी है, इंग्लिश के अंदर हम लोग इसको लिख रहे हैं और आपको इसको कैपिटल्स के अंदर जो है वो लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे पास फ्लोरीन की, फ्लोरीन है, उसका सिंबल हो गया कैपिटल F, तो लिखना कैपिटल F में ही है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये बिल्कुल गलत होगा। हाइड्रोजन को भी बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे लिखते हुए देखा है, ये कोई सिंबल नहीं है हाइड्रोजन का, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर के अंदर आपको लिखना है। दूसरी चीज, कई बार ऐसे है, देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार, बहुत कॉमन सी चीज है, इंग्लिश अल्फाबेट से हम लोग सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भैया इंग्लिश अल्फाबेट तो 26 है सिर्फ, तो भाई 118 एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स कहां से लाएं। तो हमने क्या किया है, यहां पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है वो इस्तेमाल किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कैल्शियम की, कैल्शियम का सिंबल जो है वो कैपिटल AC, कार्बन का भी कैपिटल C है, लेकिन इसमें साथ में हमने एक और लेटर जोड़ दिया जिसको हमने A बोल दिया यहां पे, CA, कैपिटल C स्मॉल a इज द सिंबल ऑफ हमारे पास क्या, कैल्शियम। अब हमारे पास जितने भी इंग्लिश लेटर्स दो के कॉम्बिनेशन में सिंबल्स हम लोगों के पास बना रहे हैं, उसमें हमेशा और हमेशा जो फर्स्ट वाला लेटर है वो कैपिटल लिखना है आपको, और जो सेकंड वाला लेटर है वो आपको स्मॉल के अंदर जो है वो लिखना है। तो कैपिटल A स्मॉल C, जैसे अब मान लो सोडियम का सिंबल है कैपिटल N स्मॉल a, मैग्नीशियम का सिंबल है कैपिटल M स्मॉल g, एल्यूमिनियम का सिंबल है कैपिटल A स्मॉल l। तो याद रखना है फर्स्ट लेटर जो है वो आपको कैपिटल लिखना है और सेकंड लेटर जो है वो आपको स्मॉल लिखना है, किसी भी सिंबल को जो है वो रिप्रेजेंट यहां पे करते हुए। इफ द एटॉमिक सिंबल ऑफ अ सिंगल लेटर देन इट मस्ट बी कैपिटल। एटॉमिक सिंबल अगर दो लेटर्स से मिलकर बना हुआ तो मैंने यहां पे लिख दिया, ये बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो है वो हम लोगों के पास स्मॉल में जो है वो लिखना होगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एटॉमिक सिंबल जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद ना हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन, कैसे किसी एलिमेंट की जो है वो हम लोग करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ एलिमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन में आपको एक चीज पहले और जो है वो हम लोगों के पास यहां पे समझनी पड़ेगी। एक चीज होती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, एटम का मास।
एटॉमिक नंबर मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब एटॉमिक मास हम लोगों के पास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स मिलके प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग जो है वो एटॉमिक मास बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन जो एलिमेंट है उसका सिंबल है कैपिटल सी। अब कार्बन एलिमेंट के सिंबल कैपिटल सी है, इसके अंदर अगर हम चेक करें तो 6 प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे पास 6 ही न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर एलिमेंट कार्बन सिंबल सी की बात की जाए तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? 6 बोल देते हैं। और कार्बन का जो मास नंबर है, देखो एटॉमिक मास के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल ए। तो एटॉमिक मास जो है वो हम लोगों के पास इसका कैपिटल ए है, जिसकी वैल्यू अगर हम लोग यहां पे निकालें तो दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एलिमेंट कार्बन की जो एटॉमिक मास होगी वो किसके बराबर होगी? 12 के बराबर जो है वो होगी। तो दो बेसिक टर्म्स आपको अंडरस्टैंड करनी है। एटॉमिक नंबर हम लोगों के पास क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, वो हम लोगों के पास एटॉमिक नंबर हो गया। और एटॉमिक मास क्या होगा? देखो न्यूक्लियस के अंदर ही हम लोगों के पास प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो दोनों को मिला के टोटल कितने पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, उसको हम लोग जो है वो मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो आपको क्लियर है। अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि एलिमेंट्स को जो है वो अपने को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हम लोग देखो, मान लो मैं यहां पे कार्बन की ही बात कर रहा हूं। कार्बन जो एलिमेंट है उसका सिंबल फिर से लिख देते हैं। कार्बन एलिमेंट का सिंबल हो गया कैपिटल सी। अभी मैंने बताया कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। 12 क्यों है? क्योंकि दोनों को ऐड कर दो। अभी मैंने बताया मास नंबर जो है वो क्या होता है। अब एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन अपने को जो है वो कैसे करना है, इस चीज को देख लो। 6 यहां लिखना है पैरों में, ठीक है? तो ये हमारे पास 6 जो है वो हो गया एटॉमिक नंबर। मास जो है वो आपको ऊपर लिखना है 12। तो एलिमेंट और उसका मास, अब कई जगह पे एक पहले आप ये समझ लो कि सिंबल के ऊपर ही हम लोग एलिमेंट का नंबर और मास जो है वो लिख देते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है कि नीचे हम लोगों को जो है वो एटॉमिक नंबर लिखना है और ऊपर हम लोगों को जो है वो एटॉमिक मास लिखना है। कई बार बुक्स के अंदर इसी चीज को ऐसे भी दिया हो सकता है, कई बार बुक्स के अंदर इसी चीज को ऐसे भी दिया हो सकता है। ये सारे के सारे जो है ना वैसे करेक्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखो ये सिंबल को लिखना ना, अगर मैं आपको बीच की बात बताऊं तो एक फॉर्मेटिंग है। सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग नीचे और ऊपर जो है वो कर रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर अगर ऐसे अलाउ करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर एक जगह पे जो है वो अलाउ कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह से अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी क्या है, कहां पे आप जो है वो उसको लिख रहे हो। कई बार बुक्स प्रिंटिंग के अंदर जो है वो इस तरह से भी देखा है मैंने, ऐसे भी देखा है, ऐसे भी देखा है, ठीक है? आप जैसे मर्जी उसको कर लो। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे जो है वो आपको एटॉमिक नंबर लिखना है और ऊपर जो है वो आपको एटॉमिक मास लिखना है। इधर लिखो, इधर लिखो, ठीक है? बहुत सारी जगह पे ऐसे भी गिवन है और बहुत सारी जगह पे, जैसे मैंने देखो ये गूगल डॉक्स पे बनाया हुआ, तो गूगल डॉक्स की ये कैपेबिलिटी है, एक जगह पे नहीं अलाउ कर रहा है, ठीक है? पर इसको छोड़ो, अभी हम लोग इन चीजों पे नहीं उलझेंगे, हमें सॉफ्टवेयर नहीं सिखाना कोई भी, ठीक है? तो मेन आपको ये समझना है कि एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो कैसे हो गया। कोई भी एलिमेंट का सिंबल एक्स ले लो, उसके नीचे एटॉमिक नंबर आएगा, ऊपर की साइड पे एटॉमिक मास जो है वो हम लोग लिखते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट एक्स। एक्स एक वेरिएबल है, एक्स की जगह कोई भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक एलिमेंट है हमारे पास जिसका सिंबल है Na। इस एलिमेंट को हम लोग सोडियम बोलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और सोडियम का मास नंबर है 23। तो 11 जो है वो हम लोग नीचे लिखेंगे क्योंकि वो उसका एटॉमिक नंबर है, और मास जो है वो हम लोग उसका ऊपर लिखेंगे क्योंकि वो एटॉमिक मास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं रिप्रेजेंटेशन आपको जो है वो एटॉमिक नंबर की, किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस किस तरीके से जो है वो लिखने हैं वो आपको क्लियर है।